अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक रियाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कार के शाहकार। कार के शाहकार में अमूमन मैं गाड़ियों का, मोटरसाइकिल्स का और इस तरह की बड़ी व्हीकल्स का भी रिव्यू पेश करता हूं। तो आज ये मैं आपके लिए लेके आया हूं, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ी बस है, उसका रिव्यू पेश करने लगा हूँ। ये बस इस लिहाज से बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये मेरे गाँव नाड़ा से रावलपिंडी इस्लामाबाद तक जाती है। तो आओ इस गाड़ी का मुकम्मल मैं आपको रिव्यू भी दिखाता हूँ और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा इन बस और कंडक्टर के रवैये के एतबार से ये लोग कैसे होते हैं और ये मुसाफिरों के साथ किस तरह से पेश आते हैं। ये देखें जी, ये गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला हिस्सा है, यहाँ पर ड्राइवर बैठता है और ये डैशबोर्ड इसको कहते हैं। और ये देखें छोटे छोटे फ़ैन भी लगे हुए हैं क्योंकि ये जो ड्राइवर होते हैं इन्होंने बहुत लंबा सफ़र करना होता है। तकरीबन यहाँ से नाड़ा से ये रावलपिंडी तक सिर्फ 3 घंटे लगाते हैं, लेकिन 3 घंटे जब आप गर्मी के अंदर ड्राइव करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको हवा की ज़रूरत होती है, इसलिए ये छोटे छोटे फ़ैन भी इन्होंने लगाए हुए हैं। और मुसाफिरों के लिए तो चले खिड़कियाँ खोल सकते हैं वो, और वो उससे ताज़ा हवा ले सकते हैं क्योंकि ये एसी गाड़ी नहीं होती, ये आम नॉर्मल गाड़ी होती है और इनका किराया भी बहुत ही मुनासिब होता है। आज की इस महंगाई के दौर में रावलपिंडी से इधर नाड़ा तक या नाड़ा से फिर रावलपिंडी तक सिर्फ 400 रुपये ये किराया चार्ज करते हैं। और ये देखें इस गाड़ी की कंडीशन, ये देखें इसका टॉपा इसको हम कहते हैं। यहाँ पर अमूमन लेडीज़ बैठती हैं और ये लेडीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं कि लेडीज़ को पहली वाली सीटों पर जगह मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। ये सीटों की कंडीशन देखें, काफ़ी बेहतर कंडीशन है। आम तौर पर ये जो लोकल बसें होती हैं उनकी कंडीशन सीटों की बहुत ही ख़राब होती है और उनके कंडक्टर्स का या ड्राइवर्स का रवैया भी मुसाफिरों के साथ इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, लोग इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये कब आएंगे और हम इनकी गाड़ी पर बैठकर अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। अमूमन ये जो लोग दफातर में काम करते हैं, स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म भी इनका इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये बहुत ही टाइम पर पहुँचाते हैं। ये देखें जी, नाड़ा, बसाल और रावलपिंडी का बोर्ड लगा हुआ है, ये एक तरह का ब्रांड है, आप ये समझ लें हमारे इलाके का। लोग इनका इंतज़ार करते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने रोज़ाना आना जाना होता है, इसलिए वो अच्छी जो सर्विस है उसका इंतज़ार करते हैं जो उनको टाइम पर पहुंचा दे और किराया भी बहुत ही मुनासिब ले। और तो ये लोग किराया काफ़ी ज़्यादा मुनासिब लेते हैं और जो है ना टाइम पर पहुंचाते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी ख़ासियत है। मैंने इस भाई को कहा, मैंने कहा यार ये वाला जो ट्रंक है ये ज़रा खोल के बताओ हमें। तो ये ज़रा सफाई कर रहे हैं गाड़ी की क्योंकि ये रोज़ाना गाड़ी को साफ़ करते हैं। इनके 2 कम से कम चक्कर होते हैं या 1 चक्कर होता है। तो जब इतना लंबा गाड़ी सफ़र करके आती है तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त इनकी मेंटेनेंस हो रही थी, लेकिन मैंने इनको कहा यार मैंने गाड़ी का रिव्यू करना है, तो इन्होंने बड़ी खुशी से मुझे इसकी इजाज़त दे दी। इसलिए ये देखें जी, मलक अली ब्रदर्स, एक्चुअली ये अल जबार कोच है जो नाड़ा से बसाल और बसाल से फिर रावलपिंडी जाती है। और ये देखें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना ज़्यादा मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं। ये लड़का अभी भी गाड़ी के टायर को वाश कर रहा है और ये टायरों से लेकर शीशे हर एक चीज़ को चमका देंगे। तो मैं आपके लिए इस तरह के लोगों का और इस तरह के बसों का रिव्यू पेश करता हूँ, वैगनों का भी रिव्यू पेश करता हूँ और इसके अलावा जो है ना कार्स का रिव्यू पेश करता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करने के बाद आपने अपनी मर्ज़ी से कमेंट ज़रूर करने और ख़ास तौर पर उन लोगों ने ज़रूर कमेंट करना है जिन लोगों ने इन तरह की बसों पर, इन बसों पर जिन्होंने सफ़र किया हुआ है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पर इस गाड़ी का ड्राइवर भी मौजूद है, तो मैं इनसे भी थोड़ी सी बात करता हूँ, उसके बाद अल्लाह हाफिज़। थोड़ी सी बात हम करते हैं इस गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उनसे और इस गाड़ी के हवाले से जो डिटेल्स है वो हम पूछ लेते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? भाईजान इथों नाड़े तो अगे पिंडी तक पहुँचने तुसी कितना टाइम लेंगे? 3 घंटे टोटल 3 घंटे लगाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ रोड की कंडीशन ठीक नहीं है। मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें हमने दिखाया हुआ है कि हमारे इलाके के जो रोड हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन इसके अलावा इसके बावजूद भी ये भाई बड़े टाइम से जो है ना वो मुसाफिरों को पहुंचाते हैं और लोग आपका इंतज़ार भी करते हैं ना। लोग इन लोगों का इंतज़ार करते हैं जी कि ये गाड़ियाँ जो है ना ये बहुत ही टाइम से हमें पहुंचाती हैं। मुनासिब किराया भी मुनासिब है। अगर आप फासले को चेक करें और रोड की कंडीशन को चेक करें तो उस एतबार से यहाँ से नाड़ा से पिंडी तक आप 400 किराया किए? अभी 400। हाँ, अब इन्होंने 400 रुपये किराया किया। हालांकि अगर कहीं और दूसरे शहरों में जाया जाए तो इधर इतना अगर फासला होगा तो उसका किराया बहुत ज़्यादा होगा और लोकल तो और भी ज़्यादा है किराया आजकल। तो भाईजान ये कितना तकरीबन किलोमीटर है? ये तकरीबन 110 किलोमीटर है यहाँ से पिंडी जी। रावलपिंडी यहाँ से 110 किलोमीटर है। ठीक है, तो बहुत ही उस एतबार से बहुत ही मुनासिब है और बहुत ही टाइम से ये पहुँचाते हैं। शुक्रिया भैया।